मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ वहाँ के हादसे से। वहाँ हादसा हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम दुआ करते हैं उस परवरदिगार से, खुदा से, कि अल्लाह मियाँ उन बच्चों को, देखिए मासूम बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे जो मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माँ-बाप, बच्चे सब एक साथ ऐसा हादसा हो जो सभी चल बसें। उसमें केवल मुझे लग रहा है एक आदमी बचा है और एक वो अभी जो झुलसे हैं वो भी मौत और ज़िंदगी के हादसे से जूझ रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मियाँ परवरदिगार भगवान ईश्वर उन्हें ऊपर वाला ठीक कर दे, और जो गए हैं इस दुनिया से उन्हें खुदा जन्नत नसीब करे। बहुत बड़ा हादसा है। हम और हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोग उनके लिए हाथ जोड़कर, और अब मुक़द्दस महीना ये माह रमज़ान का है, इसमें सब दुआ करें उन बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए सब दुआ करें जो बच्चे गए हैं। अल्लाह मियाँ वो ईश्वर, वो भगवान, वो खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, और जो हैं उनकी खुदा मदद करे, वो जल्दी ठीक होकर अपने घर आएँ। उस घर में तो अब फ़िलहाल की तो स्थिति ये है कि जैसे ताला ही लग गया हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है, वो ये है, जहाँ तक भी कारोबारी लोग हैं, ज़्यादातर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरठ में मैं ज़्यादा आना जाना मेरा है। एक तो लोगों के पास जगह कम है, जगह कम होने के बाद भी फिर भी घर में नीचे के साइड में कुछ ना कुछ कारखाने हैं, और वो कारखाने के ऊपर घर है। वहाँ कंजस्टेड बहुत भीड़ भाड़ है, तो उसमें कहीं हादसा हो जाए तो कहीं ऐसा भी नहीं है फायर ब्रिगेड चली भी जाए। मैं ये कहूँगा परिवार के लोगों से कि कहीं भी या किराए पर रह लें, जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं, मेहरबानी करके अपने परिवार को, देखिए आप 4 रोटी ना खाएं 3 खा लें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार को सुरक्षित रखें। और कहीं भी आप बच्चों को शिफ्ट करें, जहाँ ऐसे कारखाने, जैसे कपड़ों के कारखाने हैं, बहुत सारे ऐसे कारखाने, अगर एक बार इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए और आग लग गई, तो निकलने का भी मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो भैया खुदा की मर्जी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहाने हैं सब चीज़ों के, मौत बाराक है, आनी है तो आएगी। वो अपने हाथ से भी लोग मर जाते हैं, है सब उसी की मर्जी। हम तो ये कहेंगे उसकी मर्जी है, पर फिर भी उन्होंने ये कहा है कि भाई मैंने तुम्हें आँख दी है, मैंने तुम्हें दिमाग दिया है, मैंने तुम्हें सारी चीज़ नियामत बख्शी है, तो इसे इस्तेमाल कर लो, और जहाँ तक हो सकता है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। मेरा यही कहना है। बड़ा दुख है हमें, हम लोगों को, पत्रकार बंधु, बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं इस माह रमज़ान, मुक़द्दस माह रमज़ान का महीना है, इसमें सभी से मेरी इंतज़ा है कि उन बच्चों के बारे में, उन परिवार के बारे में सभी दुआ करें, क्योंकि ये नेकी का महीना है, ये इबादत का महीना है, ये दुआओं का महीना है, और सच में ही करते भी सब लोग हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि परिवार के नौजवान साथियों का ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे परिवार के लोग, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि भाई हम भी इंतज़ार करें। देखिए तराबी सबके बस की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें ज़्यादा होड़ है कि वो तराबी पढ़ें। मैं जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, नौजवान साथी भी पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैं कहूँगा नौजवान साथियों से कि बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इससे भी बहुत नेकी मिलती है। और अगर बुज़ुर्ग ने, किसी ने रमज़ान रखा है, सुबह आप सहरी में उन्हें जल्दी उठा देंगे, सहरी में उन्हें गर्म पानी करके दें, सहरी में जल्दी उठाएँ, टाइम से उठाएँ। और शाम का भी मैं कहूँगा कि अफ्तार में आप कोशिश करें कि उन्हें समय से सारी चीज़ें मुहैया कराएँ, उससे और आपको और भी ज़्यादा नेकी मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आलिम लोगों में बैठता हूँ, मैं संतों में बैठता हूँ,
मुझे इतना पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा। मैं एक बार फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम, और सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, माताओं को इस मुक़द्दस माह रमज़ान, इस नेकी के महीने में इस आपके खादिम का, डॉक्टर मनोज का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हम अपने सदर मोहतरम की तरफ से, अपने जो आला कमान हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से, और सभी अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से हम सभी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए। जय मीम, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।